भोजशाला में नमाज और पूजा दोनों होगी। हजारों पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। भोजशाला में हजारों 8,000 पुलिस के जवान, सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे, 3D मैपिंग, सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन, सभी मोहल्लों पर पुलिस की नज़र, सार्वजनिक सड़कों और स्थलों पर किसी भी तरह की दुकान लगाने पर प्रतिबंध। भोजशाला के लिए पुनीत को जरा लाइव जोड़ दीजिएगा। AI की मदद से भीड़ पर निगरानी और 300 मीटर का एरिया नो फ्लाई जोन। ये किसी इंटरनेशनल बॉर्डर की जानकारी आपको नहीं बता रहा हूं। ये मध्य प्रदेश के धार की स्थिति है, जहां बसंत पंचमी और जुमे की नमाज शुक्रवार यानी 23 जनवरी को होगी। अब नमाज और बसंत पंचमी एक दिन है, इसलिए धार में तनाव थोड़ा बढ़ा हुआ है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है। क्या है पूरी खबर, आपको बता देते हैं। देखिए, धार की भोजशाला का यह विवाद बहुत पुराना है। साल 1902 से यह विवाद चला आ रहा है। हिंदू पक्ष कहता है कि यह मां सरस्वती का मंदिर है और इसे राजा भोज ने बनवाया था, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह कमाल मौला मस्जिद है जो 700 साल पहले बनी थी और 1951 से ही ये भोजशाला ASI के संरक्षण में है। ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की संस्था है और पुराने स्थलों का संरक्षण करती है। यानी इस मामले में 3 पक्ष हैं। पहला हिंदू पक्ष, दूसरा मुस्लिम पक्ष और तीसरा ASI का पक्ष। वैसे तो यहाँ हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है और शुक्रवार को नमाज होती है, लेकिन इस बार दिक्कत यह है कि बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन है। अब हिंदू पक्ष क्या चाहता है? हिंदू पक्ष चाहता है कि बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अखंड पूजा की जाए। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि हम नमाज भी अदा कर लें, जिसे लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में क्या हुआ है, सबसे पहले आपको यही बता देता हूं। देखिए, हिंदू पक्ष ने कहा कि बसंत पंचमी के दिन वो मां सरस्वती की पूजा करना चाहते हैं, पारंपरिक अनुष्ठान करना चाहते हैं और ये पूजा सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक चलेगी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन नमाज ना पढ़ी जाए। मस्जिद पक्ष ने इसका जवाब दिया और कहा कि मुस्लिम पक्ष दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा करेगा और इसके बाद परिसर खाली कर देगा। इसके बाद हिंदू पक्ष ने सुझाव दिया कि नमाज शाम 5 बजे के बाद कराई जाए ताकि अखंड पाठ में कोई दिक्कत ना हो। इस पर मस्जिद पक्ष ने जवाब दिया और कहा कि जुमे की नमाज का समय बदला नहीं जा सकता। हम बाकी किसी भी दिन की नमाज का समय बदल सकते हैं, लेकिन जुमे की नमाज का समय 1 से 3 बजे तक ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और कहा कि हमें इसका संतुलित समाधान निकालना होगा। दोपहर 1 से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष परिसर के अंदर नमाज अदा कर सकता है, लेकिन उन्हें अलग से एक जगह देनी होगी जिसमें आने जाने के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग से होंगे। यानी जिस रास्ते से हिंदू पक्ष के लोग अंदर जाएंगे, उस रास्ते से मुस्लिम पक्ष के लोग नहीं जाएंगे, बल्कि एक अलग रास्ता बनाया जाएगा। इसी तरह हिंदू पक्ष के लोग भी पूजा कर सकेंगे, लेकिन उन्हें भी अलग से जगह उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि ASI और प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि दोनों पक्षों के धार्मिक आयोजन में किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए, आना भी नहीं चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी पर मध्य प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि हमने परिसर के अंदर ही जगह तय की हुई है जहां नमाज भी हो जाएगी और पूजा भी बाधित नहीं होगी, यानी इंतजाम किए जा चुके हैं। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ कौन कौन नमाज अदा करेगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ कौन कौन नमाज अदा करेगा, इसकी जानकारी पहले से कलेक्टर को देनी होगी। उन सभी के पास बनेंगे और जिसका पास बनेगा वही अंदर जाकर नमाज अदा कर पाएगा। व्यवस्थित कर दिया गया है पूरा मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये आपको बता दिया, लेकिन भोजशाला के अंदर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ये भी आपको दिखा देते हैं। प्रशासन ने पहले से ही नमाज और पूजा के लिए अलग से जगह बना दी है। पुनीत ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, मौजूद हूं धार भोजशाला के अंदर। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, हवन कुंड है। यह हवन कुंड रहेगा और अखंड यज्ञ यहाँ पर चलेगा।
आप यदि ऊपर की साइड में देखेंगे तो वहां पर व्हाइट पर्दे लगा दिए गए हैं। 2016 में छत पर ही नमाज करवाई गई थी, तो इस बार भी यही माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन किया जाए। छत पर जाने का रास्ता आपको नजर आ रहा है, उसी के पास में एक और गेट है, वहां से उन लोग की एंट्री करा के उन्हें चुपचाप ऊपर कर दिया जाता है और तय समय पर यहां से निकाल दिया जाता है। यह पोर्शन अभी खाली है, लेकिन आगे का जो कैंपस है वो यदि देखेंगे तो पुलिस कर्मचारियों से और अधिकारियों से भरा हुआ नजर आ रहा है। इन सभी लोगों को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रखनी है। सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और आप जैसा कि देख रहे हैं कि जितना भी फोर्स है उनको लगातार हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं और उसी के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी और कल की ड्यूटी शांतिपूर्वक संपन्न की जाएगी। हम इस आदेश का स्वागत करते हैं और हिंदू समाज से आह्वान करता हूं कि मां की अखंड पूजा के लिए अधिक से अधिक संख्या में पधारे। शहर के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखें, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन करवाइए। पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और जो आदेश आया है उसका पालन हम सर्वसम्मति से करेंगे। बसंत पंचमी के लिए भोजशाला पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन और पुलिस भी अपनी तैयारी कर चुका है। पुनीत ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि कहाँ पूजा होगी और कहाँ नमाज होगी। प्रशासन ने जैसा सोचा है, अगर सब कुछ उसी तरीके से हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें कई बार एक छोटी सी चिंगारी आग भड़का देती है। इसलिए प्रशासन बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी तरह की ढील बरती जाए, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम बहुत पुख्ता हैं। सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी जानना चाहते हैं? जब दोनों समाज के लोग, दोनों समुदाय के लोग वहाँ नमाज पूजा करेंगे तो कितने लोगों को लगाया गया है सोचिए आप सोचते रहिए, मैं दिखा देता हूं आंकड़ा। देखिए, धार में 8000 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और इंदौर रेंज के आईजी अनुराग सिंह खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर सीसीटीवी कैमरे को एआई तकनीक से जोड़ा गया है। भोजशाला के आसपास के सभी मोहल्लों में पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, यानी पुलिस तैनात कर दी गई। भोजशाला के आसपास 300 मीटर का इलाका नो फ्लाई जोन घोषित किया गया, यानी आप 300 मीटर के आसपास ड्रोन नहीं उड़ा सकते। सार्वजनिक सड़कों पर ना किसी तरह की निर्माण सामग्री रखी जा सकती है, ना कोई दुकान लगाई जा सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि निर्माण सामग्री में ईंट और पत्थर का इस्तेमाल होता है और असामाजिक तत्व इसका इस्तेमाल तनाव फैलाने के लिए कर सकते हैं। हमारे सहयोगी जफर अली ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करें। ये पूरा ये परिसर है जिसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस पे जगह पर पुलिस तैनात की गई है। 1000 सीसीटीवी कैमरों से पूरे धार पर नजर रखी जाएगी। ये वो द्वार है जहाँ से अंदर की तरफ लोग जाते हैं और ये सारी जो व्यवस्था है वो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए की गई है। ये इस तरफ से जो लोग हैं वो यहाँ से ये जो द्वार है यहाँ से अंदर होंगे और उसके बाद ये पूरी जो जिगजैग लगे गए हैं यहाँ से लोगों को अंदर भोजशाला कमाल मोल्ला मस्जिद परिसर तक के ले जाया जाएगा। जो एआई ड्रोन है वो भी यहाँ पर उसका भी उपयोग किया जाएगा, जिससे गली मोहल्ले पर पूरी तरीके से नजर रहेगी। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने भी लोगों से एक अपील की है। कलेक्टर क्या कह रहे हैं सुना देता हूं। 8000 से भी अधिक पुलिस बल, बहुत से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, ड्रोन की व्यवस्था, कैमरों की व्यवस्था, आरएएफ का बल, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और किसी भी स्थिति में हम कल के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रहे, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े, ये हमारा परम इसमें कर्तव्य है। प्रशासन, पुलिस सभी अपील कर रहे हैं, हम भी अपील कर रहे हैं और इसीलिए जफर अली और पुनीत को वहां डिप्लॉय किया गया है। पुनीत, क्या स्थिति है? रात को सब शांति है कि नहीं? और पल पल का अपडेट देते रहिएगा और सब शांति से निपट जाए इसका आप भी ख्याल रखिएगा। क्या देखा आपने, क्या समझा? अभी तक तो सब शांति है।
बिल्कुल पूरी तरह से शांति है, लेकिन लोग खासे उत्साहित है, लोगों में जोश है। आपको देखिए नारे सुनाई दे जाएंगे। गौशाला के बाहर लोग अभी भी मौजूद है, बंद हो गए हैं दर्शन, लेकिन उसके बावजूद लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। इन लोगों से ही बात कर लेते हैं। नारे लग रहे हैं, हिंदू जन की यही पुकार, अखंड पूजा हो इस बार। दादा क्या नारे लगा रहे हो? हिंदू जन की यही पुकार, अखंड पूजा हो इस बार, सकल हिंदू समाज उद्धार। अच्छा, इस बार पुनीत 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 दरअसल मैं ये कह रहा हूँ कि नारे तो लगाना चाहिए। पुनीत मैं ये कह रहा हूँ कि नारे लगाने चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सेंसिटिव इलाका है, थोड़ा सेंसिटिव इलाका है, इसलिए जब शांति से सब कुछ हो रहा है तो नारे लगाने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आप दर्शन करने जाइए, खूब पूजा कीजिए और नारे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह के शोर से भी बचा जाना चाहिए। पुनीत बहुत बहुत धन्यवाद।